ये वीडियो जो है ये विजुअल ट्रीट रहने वाला है मेरे व्यूअर्स के लिए। और कुछ एक्रोबैटिक परफॉर्मेंसेस भी शायद हमको देखने मिल जाएंगे, क्योंकि मैं आज कोशिश करने वाला हूँ वाइल्ड लंगूर्स के पास जाने की, उनके नज़दीक जाने की कोशिश करूँगा मैं। और वो देखिए सामने ही वहाँ पर पूरा एक झुंड यहाँ पर बैठा है। आगे मैं बात करूँगा कि इनके झुंड को ट्रुप्स कहा जाता है। तो हम डिटेल में आज ग्रे लंगूर के बारे में जानेंगे। हम कोशिश करेंगे, मैं धीरे धीरे इनके पास जाने की कोशिश करूँगा, तो आपको अच्छे विजुअल्स भी इनके देखने मिलेंगे। बहुत पेशेंस के बाद ऐसा है कि मैं इनके पास जा पा रहा हूँ, और इन्होंने एक तरीके से मुझे एक्सेप्ट कर लिया है कि इतने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में भी ये डर रहे नहीं है मुझसे। और इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। और काफ़ी समय से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनके पास मैं जा सकूँ। दे आर कम्प्लीटली वाइल्ड। और ये देखिए आप, इस फार्म में खेती हो रही है, उसमें ये लोग, ये जो बंदर है, लंगूर्स है, वो आए हुए हैं शाम के वक्त। तो ये जो ग्रे लंगूर्स का जो वर्ल्ड है वो बहुत फैसिनेटिंग होता है। ये एजाइल एक्रोबैट्स होते हैं ट्री टॉप्स पे, और हमको कॉमनली इनको हम एनकाउंटर करते हैं सिटी स्केप्स में भी। जैसे अहमदाबाद है, गांधीनगर है, और राजस्थान है, बहुत सारे इंडिया के वेरियस स्टेट्स में हम इनको देख सकते हैं। सिटीज़ में भी ये मौजूद होते हैं। और आज हम इनके ओरिजिन के बारे में, इनके रोल नेचर में क्या है, और ये जो हमारे प्राइमेट रिलेटिव्स हैं, उनकी हिस्ट्री को, उनके रिचनेस को हम अप्रिशिएट करने की कोशिश करेंगे। ग्रे लंगूर जो है, इनको साइंटिफिकली हम सेमनोपिथेकुस एंथेलुस कहते हैं। ये देखिए पेड़ के टॉप पे भी है। right तो there. चारों ओर मैं इस समय इन ग्रे लंगूर से घिरा हूँ, चारों ओर से। और काफ़ी ख़ास फीलिंग है, क्योंकि ये वाइल्ड है और ये कभी भी अटैक कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास कुछ सामान नहीं है, तो उतने ज़्यादा ये अग्रेसिव नहीं है। और मैं स्लोली एक्शंस कर रहा हूँ और स्लोली मूव Let's कर see रहा हूँ, how close we ताकि can ये get. लोग डरे नहीं। तो सेमनोपिथेकुस एंथेलुस जो इनका साइंटिफिक नाम है, ये बिलोंग करते हैं फैमिली सेरसोपिथेसिडे, जो कि इनको एक ओल्ड वर्ल्ड मंकी बनाता है। ये जो फैमिली है, इसमें बबून्स है, मकैक्स है, इस फैमिली में ये भी आते हैं। लेकिन ग्रे लंगूर स्टैंड आउट करते हैं क्योंकि इनका एक डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस और बिहेवियर होता है। तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करते जा रहा हूँ, साथ ही साथ ट्रीट आप विजुअली भी इनका आनंद लीजिए। मैं आपको इन्फॉर्मेशन बैकग्राउंड में देते जा रहा हूँ। ये जो लंगूर है, ये इजीली रिकग्नाइजेबल है क्योंकि इनका ग्रे फर होता है, लंबी सी पूंछ होती है, और एक कैरेक्टरिस्टिक ब्लैक फेस होता है। स्किल्ड क्लाइंबर्स होते हैं, इनके जो स्ट्रॉन्ग लिम्स होते हैं, और इनका प्रीहेंसाइल जो टेल है, जो कि आप देख पा रहे हो, वो नेविगेट करते हैं इसकी मदद से इंट्रिकेट ब्रांचेस पेड़ों की। ये ग्रुप्स में रहते हैं जिनको ट्रुप्स कहा जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये एक ट्रुप है मेरे पास, मेरे साथ में। और ग्रे लंगूर्स जो है बहुत जाने जाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर्स इनमें देखे जाते हैं। ट्रुप्स जो है यूजुअली ये लीड करते हैं, एक डोमिनेंट मेल इसको लीड करता है, और कम्युनिकेशन इनमें बहुत इंट्रिकेट होता है, जिसमें वेरियस वोकलाइजेशंस देखे गए हैं, और बॉडी लैंग्वेज भी देखी जाती है। इनको ऑब्ज़र्व करना हमें दिखाता है कि हमारे जो क्लोज रिलेटिव प्राइमेट्स हैं, वो भी हमसे कितने ज़्यादा मिलते जुलते हैं। ये देखिए पीकॉक भी है। तो एक ट्रूली वाइल्ड प्लेस है, और इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर है क्योंकि पास ही में जस्ट नेक्स्ट यहाँ पर एक नदी है, बहुत ओल्ड एंशिएंट नदी है, जिसके कारण यहाँ पर वाइल्ड लाइफ मौजूद है। ग्रे लंगूर जो है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और आप इनको कई स्टेट्स में देख सकते हो। हिमालय के फुटहिल से लेकर के साउथ तक, कर्नाटका, इन स्टेट्स में भी आप इनको देख सकते हो। इनमें वेरिएशंस भी देखे जाते हैं ग्रे लंगूर्स में।
और डाइवर्स हैबिटेट में ये देखे जाते हैं फॉरेस्ट से लेकर के। देखिए यहाँ पर हमको मेटिंग भी दिखाई दे मिल गई देखने को। तो ऐसा है, पूरा ट्रुप यहाँ पर मौजूद है। और इनकी एडेप्टेबिलिटी की बात करें तो ये को एग्जिस्ट कर लेते हैं ह्यूमंस के साथ वेरियस लैंडस्केप्स में। लंगूर्स जो है बिलोंग करते हैं प्राइमेट्स को, जैसा कि मैंने कहा, और एक डाइवर्स ग्रुप है जिसमें लीमूर्स, मंकीज, एप्स भी आते हैं। प्राइमेट्स की स्टडी जब हम करते हैं तो हमको वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलते हैं। हमारे अपने खुद के एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को हम स्टडी कर सकते हैं, समझने मिलता है हमको, क्योंकि हम एक कॉमन एंसेस्ट्री शेयर करते हैं इन रिमार्केबल क्रीचर्स के साथ। देखिए इस वाले की तो पूछ ही नहीं है, इनमें बहुत सारा टेरिटोरियल फाइटिंग होती है, तो इसी वजह से शायद इसकी पूछ किसी ने काट ली होगी या कट गई है। ये लंगूर जो है टिपिकली 20 सालों तक वाइल्ड में ज़िंदा रहते हैं। फीमेल्स बर्थ एक ऑफस्प्रिंग को ही एक समय पर जन्म देती है, जिसका जेस्टेशन पीरियड की बात करें तो 6 महीना होता है। और बॉन्ड मदर और इन्फेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इनमें जो फैमिली टाइज है और सोशल स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट होता है। देखिए चारों ओर, क्योंकि शाम का समय है तो चारों ओर ये फैले हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं इस इवनिंग को, फोरेज कर रहे हैं, कुछ खाने को मिल जाए इनको। और ये ओमनीवरस होते हैं, तो हमारी तरह ये फल सब्जियां भी खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, और शिकार भी कई बार ऐसा देखा गया है कि शिकार भी कर लेते हैं। तो हर्बीवोरस है ग्रे लंगूर्स, और एक वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारे इकोसिस्टम में। इंसेक्ट की पॉपुलेशन को, सीड्स को डिस्पर्स करना हो, ओवरऑल हेल्थ जो है फॉरेस्ट की इनकी वजह से अच्छी रहती है। सारे ही जीवों का एक रोल होता है नेचर में। तो जब भी आप अगली बार ग्रे लंगूर्स को अर्बन जंगल में देखो तो अप्रिशिएट कीजिए कि उनकी इंटेलिजेंस का, उनकी एजाइल, कि कितने ये एजाइल बीइंग्स हैं। उनकी आंखें जो है हमारे शेयर्ड जर्नी को, एवोल्यूशनरी जर्नी को हम उन्हें उनकी आंखों में देख सकते हैं। ग्रे लंगूर्स जो है, मैं आपको साथ ही साथ बता दूं, इनको ब्लैक फेस्ड लंगूर भी कहते हैं और हनुमान लंगूर भी कहते हैं। हमारे सनातन धर्म में इनको हनुमान जी से जोड़कर देखा जाता है। ये प्राइमेट जो है एक्सट्रीमली सोशल होते हैं और लार्ज ग्रुप में ही मूव करते हैं। अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में आप इनको ज़्यादा आसानी से देख सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है इस समय पर। अब इसमें कई सारे ग्रे लंगूर्स की वैरायटीज़ है, जैसे कि तेराई ग्रे लंगूर, नेपाली ग्रे लंगूर है, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स के ग्रे लंगूर थोड़े अलग दिखाई देते हैं, और ब्लैक फूटेड ग्रे लंगूर भी होते हैं। सदर्न प्लेन्स के ग्रे लंगूर होते हैं अलग। तो थोड़ा थोड़ा वेरिएशन हमको इन सब में दिखाई देता है, लेकिन स्पीसीज़ एक ही है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर कर ली है ग्रे लंगूर के बारे में, और बहुत कुछ है इनके बारे में जानने को। इनका जो बिहेवियर होता है उसको स्टडी करना, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स बिहेवियर ये भी इंसानों की तरह डिस्प्ले करते हैं। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश थी, मैंने आज इनके नज़दीक जाने की कोशिश की। थोड़ा बहुत इन्होंने मुझे अपना लिया है, और ये दे डोंट माइंड माई प्रेजेंस एनी मोर। और ये देखिए एक तो पेड़ पर चढ़ा हुआ है यहाँ पर, ये बेल का पेड़ है, एगल मामेलोस का, जिसके पत्ते जो है इस समय सूख चुके हैं, और इसके पत्ते भी ये लोग खा रहे हैं, और बहुत तरीके की। और दुर्दशा ये है आज के समय कि इनके पास हैबिटेट की बहुत कमी है, और इसी वजह से ये फार्म्स पर अटैक करते हैं या फार्म्स में घुस जाते हैं, जिसके कारण इनका जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जिसको बोलते हैं वो हमको देखने मिलता है, और फार्मर्स जो है, किसान जो है, वो इनको नापसंद करते हैं। लेकिन ये बेचारे भी क्या करें, इनके जो नेटिव ट्रीज़ है वो बहुत कम होते जा रहे हैं। ये देखिए बहुत अग्रेसिव है ये भी। तो एक सेफ़ डिस्टेंस से हम कोशिश करेंगे मैं इनको फिल्मा सकूं। देखिए
ये नीम का पेड़ है, ये देखिए नीम के पेड़ पर भी है। तो जो बचे कुछ नेटिव ट्रीज़ है उनको ये एंजॉय कर रहे हैं, और आने वाले समय में इनकी पॉपुलेशन में कितनी गिरावट आती है ये तो समय ही बताएगा। लेकिन ये देखिए यहाँ पर बेल का फ्रूट मुझे दिखाई दे रहा है, तो शायद इन्होंने इसको चखा है See, they are eating this लेकिन पूरा biloba. नहीं खाया। बेल का, जिसको हम गुजराती में बिलवा कहते हैं, इसका जूस हमारे स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ में बहुत कारगर साबित होता है। गर्मियों के सीज़न में बिली का ये बेल का फ्रूट, इसका जूस पिया जाता है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। तो ये था आज का वीडियो मेरा ग्रेल अंगूर्स के बारे में, जहाँ पर मैंने कोशिश की इनके पास जाने की और नज़दीक से आपको इनको दिखा सकूँ।